दोस्तों, आप सामने जिस महिला को देख रहे हो, ये मल्लिका साइनाइड नाम की भारत की वो महिला है जिसको सीरियल किलर के तौर पर फांसी की सजा सुनाई जाती है, जिसने अजीब तरीके से बड़ी बेरहमी से साइनाइड से न जाने कितने लोगों का कत्लेआम किया। आज मैं आपको इसकी परेशान करने वाली कत्लेआम की वो कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी कि कैसे हमारे दुख दर्द का भी फायदा उठाया जा सकता है। और देखिए दोस्तों कि कैसे एक दर्जी की पत्नी ने चुटकी भर में इतने सारे लोगों को मार दिया और कैसे वो अपने 7वें कत्ल में पकड़ी जाती है। इस खूनी कहानी को पूरा जरूर देखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज सोनी और आप देख रहे हैं अनोखी वारदात की एक नई कहानी। दोस्तों, भारत के कर्नाटक में कगालीपुरा नाम की एक जगह पर केपम्मा नाम की एक लड़की रहा करती थी, जिसकी बाद में एक दर्जी के साथ शादी कर दी जाती है। और यही वो केपम्मा थी जिसे बाद में मल्लिका साइनाइड के नाम से जाना गया। शादी के बाद केपम्मा के घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। केपम्मा के 3 बच्चे भी हो गए। पति दर्जी का काम करके जैसे तैसे घर चला रहा था। लेकिन दोस्तों, केपम्मा की शादी से पहले से ये ख्वाहिश थी कि उसके पास खूब सारा धन दौलत हो। वो ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहती थी। ये उसका सपना था और इसी सपने ने भारत की इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। बचपन में माँ बाप की गरीबी के कारण केपम्मा अपना सपना पूरा नहीं कर पाई और शादी हुई तो एक दर्जी से जिसकी तनख्वाह से सिर्फ घर खर्चा ही चलाया जा सकता था। केपम्मा की ख्वाहिशों को पूरा नहीं किया जा सकता था। ये बात केपम्मा को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। तो केपम्मा ने अपने पति को समझा बुझाकर एक नया बिजनेस करने की बात कही। केपम्मा का पति उसकी ख्वाहिशों को जानता था तो उसने उसको नया काम शुरू करने की इजाजत दे दी। अब उसके दर्जी पति ने जितनी भी शेविंग यानी कि बचत कर रखी थी वो सारी बचत इस चिट फंड के नए धंधे में लगा दी। लेकिन कुछ ही समय में इस काम में लगाए सारे पैसे डूब जाते हैं। काम पूरी तरह से बंद हो जाता है और दर्जी पति के द्वारा बचत किए गए सारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं। और इसी के चलते पति पत्नी के आपसी रिश्तों में खटास आ जाती है। अब केपम्मा को लगा कि अगर वो अपने पति के साथ रही तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो ऐसे ही गरीबी में नहीं रहना चाहती थी। तो केपम्मा ने अपने पति और बच्चों को छोड़ने का फैसला कर लिया और एक दिन वो अपने बच्चों और पति को छोड़कर बेंगलोर चली गई, क्योंकि केपम्मा को शहरी जीवन बेहद पसंद था। अब केपम्मा अपने बच्चों और पति की बिना परवाह किए बेंगलोर में रहने लगी। अब कई साल तक वह बेंगलोर में मेड का यानी कि नौकरानी का काम करती है, लेकिन उसके मन में पैसों की भूख शांत होने का नाम नहीं ले रही थी और इस काम से वो संतुष्ट नहीं थी। तो फिर केपम्मा दुकानों पर काम करती करती दुकानें बदलती बदलती आखिर एक सुनार की दुकान पर काम लग जाती है। और वो दुकान बेंगलोर की बहुत बड़ी सुनार की दुकान थी और उस सुनार की दुकान पर बड़े लोगों का आना जाना रहता था। और केपम्मा ने इस सुनार की दुकान पर रहते हुए बहुत बड़े बड़े लोगों से जानकारी बना ली और वो उनके घर में काम करने पहुंच जाती है। इन धनवान लोगों के घर में काम करके उनके धन को देखकर केपम्मा को अपने सपने पूरे होने का आभास होता है और इसी सोच ने उसे हैवान बना दिया। वह सोचती है कि ये सारे पैसे और सोना उसका हो तो क्या होगा। और इसी लालच के चक्कर में केपम्मा ने अपना पहला क्राइम, अपना पहला जुर्म कर दिया। उसने एक सुनार के घर से चोरी कर ली, लेकिन वो पकड़ी जाती है और उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, जिसे बाद में 6 महीने की सजा सुनाई जाती है। लेकिन 6 महीने के बाद केपम्मा जेल से छूट जाती है और अब होती है दोस्तों इस खूनी कहानी की शुरुआत, जिसने उस वक्त भारत के लोगों को झकझोर के रख दिया। केपम्मा उर्फ मल्लिका साइनाइड 1999 में जेल से छूटने के बाद इधर उधर मंदिरों में भटकती रहती है, क्योंकि उसे अब कोई काम नहीं मिल रहा था और ना ही कहीं पर रहने की जगह, तो वह मंदिरों में रहने लगती है। और दोस्तों, जब ये मल्लिका साइनाइड मंदिरों में रहने लगी तो मंदिरों में आकर मन्नत मांगने वाली महिलाओं को केपम्मा गौर से देखा करती थी और ये नोट किया करती थी कि महिलाएं मंदिर में आकर क्या क्या मन्नतें मांगती हैं। तो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली इस खूनी महिला ने यह फैसला किया कि वो मंदिर में आने वाली लाचार, बेबस और परेशान महिलाओं को अपना शिकार बनाएगी, जो अपने दुखों से निजात पाने के लिए मंदिरों के चक्कर काट रही है, क्योंकि ये आसान शिकार थी। तो दोस्तों, हुआ यूं कि इस दरिंदी केपम्मा ने 19 अक्टूबर 1999 को अपना पहला कत्ल किया और ये कत्ल था 30 साल की एक महिला ममता राजन का। ममता राजन की शादी को काफी साल हो गए थे, लेकिन ममता राजन को कोई बच्चा नहीं हो रहा था। तो ममता राजन बच्चे की उम्मीद में मंदिर आया करती थी
केपम्मा को ममता के बारे में सब पता था, क्योंकि कई दिनों से केपम्मा ममता राजन पर नजर रखे हुई थी। तो केपम्मा ने धीरे धीरे से ममता राजन से बात करनी शुरू कर दी और ममता राजन को तसल्ली दी कि तुम्हें बच्चा जरूर होगा, तुम्हारी मन्नत जरूर सुनी जाएगी, लेकिन तुम्हारी इस मन्नत को पूरा करने के लिए तुम्हें एक स्पेशल पूजा करनी पड़ेगी और इस पूजा में कुछ जरूरी बातें तुम्हें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर नहीं रखी तो पूजा सफल नहीं होगी। तुम्हें इस पूजा में महंगी साड़ी पहन कर आना पड़ेगा और अपने सभी महंगे गहने पहन कर आने पड़ेंगे और इस पूजा के बारे में किसी से भी तुम कुछ भी नहीं बता सकती। दोस्तों, ममता राजन मां बनने के लिए बेकरार थी। ममता राजन मां बनने का सुख पाने के लिए सब कुछ करने को तैयार थी, लेकिन उस बेचारी को नहीं पता था कि वो मौत की जाल में फंसने जा रही है। 19 अक्टूबर 1999 को ममता राजन कहे मुताबिक नई साड़ी पहनकर, अपने कीमती गहने पहनकर, बन ठन कर मंदिर के कोने में शांत जगह पहुंच जाती है, जहां पर सिर्फ वो महिला और केपम्मा मौजूद थी। अब केपम्मा पूजा प्रारंभ करती है। केपम्मा दिखावे के लिए कुछ तंत्र मंत्र का उच्चारण करती है और केपम्मा एक लोटे में भरे पानी को ममता राजन को देकर उसे पीने को कहती है। ममता राजन पानी पी जाती है, लेकिन दोस्तों, पानी पीते ही ममता राजन की उसी स्थान पर मौत हो जाती है और मल्लिका साइनाइड ममता राजन के गहने पैसे सभी लेकर वहां से चली जाती है। लेकिन दोस्तों, ये मौत का खेल यहीं पर रुकने वाला नहीं था। ये मौत का खेल जारी रहता है। इस पहले कत्ल के बाद इसी प्रकार से मल्लिका साइनाइड ने 6 और कत्ल किए, जिसमें दूसरा कत्ल 52 साल की एलिजाबेथ नामक महिला का था, जिसकी पोती 3 महीने से लापता थी और ये महिला अपनी पोती मिलने की मन्नत मांगने मंदिर आई थी, जो मल्लिका साइनाइड के जंगल में फंस गई। और तीसरा कत्ल था यशोधमा का, जो अपने बेटे की शादी की मन्नत मांगने मंदिर आई थी और उसी की तरह इसके पानी में भी पोटेशियम साइनाइड मिलाया गया था। दोस्तों, ये पोटेशियम साइनाइड इतना खतरनाक जहर होता है कि इसको खाने की कुछ ही देर में व्यक्ति की मौत निश्चित है और केपम्मा का नाम भी इसी जहर के नाम से मल्लिका साइनाइड रखा गया था। और मल्लिका साइनाइड को इस रसायन के बारे में उस सुनार की दुकान से पता चला जिसमें मल्लिका साइनाइड ने काम किया था, क्योंकि दोस्तों, सोने की शुद्धि में ऐसे खतरनाक रसायनों का प्रयोग किया जाता है। चौथा कत्ल था 60 साल की अस्थमा पीड़ित मुनी अम्मा का, जो अपने अस्थमा रोग के ठीक होने की मन्नत मांगने मंदिर आई थी। 5वां कत्ल था पिलामा का और 6ठा कत्ल था नागवेणी का, जिसको भी शादी के कई साल बाद भी बच्चा नहीं हो रहा था। लेकिन दोस्तों, यही वो कत्ल था जिसके बाद मल्लिका साइनाइड को पकड़ लिया जाता है। 2006 में रेणुका नाम की एक महिला, जिसके पति दुबई में काम किया करते थे, उसकी मल्लिका साइनाइड से दोस्ती हो जाती है और रेणुका अपनी परेशानी मल्लिका को बताती है। लेकिन मल्लिका ने उसकी दोस्ती का फायदा उठाकर रेणुका को भी मार दिया। लेकिन जब दुबई से रेणुका का पति भारत लौटता है, तब उसे शक होता है कि केपम्मा के साथ ही रेणुका रहा करती थी। रेणुका का पति केपम्मा को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आता है और उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर देता है। और दोस्तों, जब पुलिस वालों ने जांच की तो पुलिस वालों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि कर्नाटक और बेंगलोर के आसपास एक महिला कत्ल पे कत्ल किए जा रही है और उनको खबर तक नहीं है। और जब पुलिस ने सारे केस के पन्नों को पलटा तो पता चला ये सारे कत्ल पोटेशियम साइनाइड की वजह से हुए हैं। लेकिन दोस्तों, इस मल्लिका साइनाइड ने 6-7 कत्ल के अलावा भी न जाने कितने मासूमों को मौत के घाट उतार दिया, जिनके कोई सबूत ही नहीं मिले। मामला कोर्ट में जाता है और कर्नाटक में किसी महिला को पहली बार इतने कत्ल करने के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई जाती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद मल्लिका साइनाइड की इस फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाता है, यानी कि जब तक केपम्मा जिंदा है तब तक जेल में रहेगी। तो दोस्तों, ये थी इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली मल्लिका साइनाइड की सच्ची कहानी, जिसके लालच ने न जाने कितनी भोली भाली लाचार महिलाओं का कत्ल करवा दिया। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलता हूँ ऐसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।